हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, है ना। फटाफट से बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बता दो। एन algebraic expression in which the maximum degree of a variable is an algebraic expression in which the degree of a variable is always an whole number is called क्या, पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया? अच्छा अच्छा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो, क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सबको पता है वाली बात, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सबको पता है। आज खैर इसी की बात करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। अच्छा फटाफट से रिकॉल करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1, इसकी शेप स्ट्रेट लाइन। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2, अच्छा इसकी शेप पैराबोला। नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, सबको पता है। तुम होशियार हो इसका मतलब। आगे चलें फिर, चलो आज हम आगे क्यूबिक तो पढ़ लेना, हमें मेन क्या चाहिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक ही चाहिए। आज बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। आज बात चलेगी किसकी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। और बात पता है कहां तक जाएगी? तुम्हारे दिल से होते हुए तुम्हारे दिमाग तक। कहां तक जाएगी? तुम्हारे दिल से होते हुए तुम्हारे दिमाग तक। कैसे, वो देखो। मैंने तुम्हें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, x की एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक मैंने लिखा px, ये लिखा मैंने x माइनस 1, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। देखो भाई, x की जगह 1 पुट कर दो तो आंसर आ गया 1 माइनस 1, 0। तो x इक्वल टू 1 इसका क्या है? इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो। बात समझ में आ गई? अब आज हम सीखेंगे ये जो x इक्वल टू 1 है ये आया कैसे, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। चलो आ जाओ। जैसे मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं, वैसे मैंने आपको बताया भी था, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना हो तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। कर दिया तो यहां से x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? जीरो के। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आंसर आ गया, जीरो निकालना आ गया। एक और देखो, मैंने लिखा px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। मुझे बोला क्या निकालना है? इसका जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे? px को जीरो पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2। 1/2 क्या आ गया? इसका जीरो आ गया। बात समझ में आई? अच्छे से आ गई? पक्का आ गई? सबको जीरो निकालना आ गया? एक तुम लोग निकाल के चला यार। थ्री एक्स प्लस 5, बताओ इसका जीरो क्या होगा? 3x प्लस 5 माइनस 5/3। चेक करते हैं, इसको पुट करते हैं जीरो के साथ। 3x प्लस 5 0, 3x की वैल्यू माइनस 5, x की वैल्यू माइनस 5/3। तो ये क्या आ गया? इसका जीरो आ गया। बात समझ में आई? ये क्या आ गया? इसका जीरो आ गया। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? ये था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो ऐसे निकालते हैं। ये तो खैर हमारे एग्जाम में इतने आएंगे भी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं? अच्छा, आप सभी ने बचपन में एक चीज सीखी होगी, फैक्टराइजेशन। आई थिंक 8th या 9th क्लास में सीखी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबको आती है? अगर सबको आती है तो ठीक, अगर किसी का हाथ तंग हो तो मुझे बता देना चुपके से, मेरे कान में बेइज्जती वेस्ती कुछ नहीं होगी, मैं उसको अलग से सिखा दूंगा। चलो बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ले लिया। अब ना मुझे क्या निकालना है? इसके जीरो निकालने। अब ना मुझे क्या निकालना है? इसके जीरो निकालने। चलो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 4
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो मेरे से एक वीडियो ले लेना, उसमें मैंने 20-25 क्वेश्चन कराए हैं फैक्टराइजेशन के, वो सारे कर लेना, तुम्हें फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको भाई मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे कर लेना। तो फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या करते हैं, इस px को क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। हमने सीखा था जब भी कभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे। 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। अब ये क्या बचा -5। -5 को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि ऐड करने पे कितना है -5, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6। समझ गए, ऐड करने पे कितना है -5, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6। तो जरा ध्यान देना, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, -2 और -3 लिख सकता हूं ऐसे। -2 और -3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा -5, -2 इंटू -3 करूंगा तो कितना आएगा 6। बेटा ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस से समझ में आएगी, अभी आपको दिक्कत होगी तो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है भाई, तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, 2x², इस -5 को ब्रेक कर देंगे किसमें, -2 और -3 में। तो क्या आ जाएगा, एक -2x आ जाएगा और एक -3x आ जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में, साथ में x था तो x लगा दो, सही है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन आता है क्या, 2x, क्या बचेगा x -1, सही है। इन दोनों में कुछ कॉमन आता है क्या, -3, क्या कॉमन आता है -3, क्या बचेगा x -1, समझ गए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, क्या बचा x -1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -3, क्या बचा x -1। अच्छा, फिर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद वाला स्टेप बताना क्या करते हैं, पता है किसी को, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। बट ऐसा करते क्यों, वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे में कुछ भी कर दो वैल्यू निकालने के लिए, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, एक बार आपने पढ़ा होगा स्कूल में, बट ऐसा करते क्यों है। ओहो ओहो, लड़की का जवाब देख रहे हो, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए सर। ओहो, चलो मैं बता दूं, चलो। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, पता लग गया, जब उन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी किन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, अदरवाइज वो कभी 0 नहीं होगा। सोच के देख लो, बात समझ में आ गई। चलो, तो हमने क्या देखा, किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से क्या होता है, कोई एक 0 होता है। तो इसका मतलब है या तो a 0 होगा और या तो b 0, मतलब आइदर a 0 और b 0, या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0, तभी तो ये 0 होगा। बात समझ में आई। अब सेम वही चीज देखो, यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो इंप्लाइज दैट आइदर x -1 0 और 2x -3 0। समझ गए। तो ऐसे आइदर और लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां से x की वैल्यू कितनी आई 3/2। बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आई कि इसके बाद ये स्टेप क्यों करते थे। अब ऐसा तो नहीं एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए मैडम कुछ भी बोल दो। अब बात समझ में आ गई। लॉजिक है इसके पीछे। क्या लॉजिक है, ये दो नंबर थे, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इधर x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x -3। तो यहां से x की वैल्यू 1 और यहां से x की वैल्यू कितनी 3/2। तो इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस हैं वो क्या है, एक x इक्वल टू 1 और एक क्या है x इक्वल्स टू 3/2। तो जब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो भी ये 0 बनेगा, जब x की वैल्यू 3/2 पुट करूंगा तो भी ये क्या बनेगा 0 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन अब आप लोग करो, उसके मुझे जीरो निकाल के दिखाओ। पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 3। एक बार मुझे इसके जीरोस निकाल के दिखाओ। अच्छा भाई ये क्वेश्चन कैसा गलत है भाई, 3x² माइनस 4x, यहां पर बंद कर, अब सही है, अब करो फैक्टर, कट रहा है। देखो भाई क्वेश्चन ये था, इसके वेक्टर करने हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, सही है। अब इस -4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है +3 और ऐड करने पे कितना है -4। कैसे करेंगे, -3 -1। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो मेरे से पूछ लिया करो, -3 -1 तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1। समझ गए। अच्छा मुझे तो जीरो निकालना था ना, तो पहले ऐसे लिख लो ना, 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करूंगा, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या होगा, क्या कॉमन आएगा, 3x, क्या बच गया x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आएगा -1, क्या बच गया x माइनस 1। x माइनस 1 फिर कॉमन आ गया 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 1 0 और 3x माइनस 1 0, x की वैल्यू 1 और 3x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/। समझ गए, ये आया सबका, सभी का ये आया। तो इसके जीरोस क्या आ गए, ये आ गए। अच्छा मुझे एक और करके दिखाओ बेटा, एक मैं आपको पॉलिनोमियल देता हूं px, x² माइनस 6x प्लस 9। करो, देखो भाई मुझे इसके जीरोस निकालने थे, क्या लिखूंगा, 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू 0, ये हो गया, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। अब ये जो -6 है इसको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 9 और ऐड करने पे कितना है -6। तो कैसे लिखेंगे बताना, -3 सबको पता ये वाली बात है ना भाई। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब इसके बाद यहां से और यहां से, इन दोनों से कॉमन क्या है x, क्या बच गया, इन दोनों से कॉमन क्या है -3, क्या बच गया x -3। फिर क्या कॉमन आ गया इन दोनों से, x -3 फिर कॉमन आएगा, यहां पे क्या बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा -3। तो एक बार x -3 इक्वल्स टू 0 और 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3, यहां पे दोनों जीरो सेम आ गए। समझ में आई बात, पक्का आई। एक और करो, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 11x प्लस 5। करो, देखो भाई सबसे पहला स्टेप, 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करते हैं, px को इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 2 10 आ गया। 11 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 10 और ऐड करने पे कितना है 11। तो कैसे करूंगा, 10 प्लस 1, सही है। चलो अब आगे, 2x² प्लस 10x प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सही है।
अच्छा, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x। यहां पे क्या बचेगा? x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। क्या बचेगा? x प्लस 5। फिर क्या कॉमन आएगा? 5। क्या बचेगा? समझ गए? अब हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -5 और -1। x की वैल्यू -1/2। x की वैल्यू -5 आई और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ये दो वैल्यूज हैं। क्या तुम्हारा भी आंसर ये आया था? सभी का ये आया? समझ गए? अच्छा, एक और दे रहा हूं, फिर से अगला स्टेप करते हैं। पहले एक और मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6। निकालो इसके जीरोस। देखो भाई, पहला स्टेप 1 इंटू -6। -6 आएगा, यहां पे a की वैल्यू 1 थी। अब यहां पर आपकी जो मिडिल टर्म है वो कितनी है? -1। समझ गए? अब -1 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? -6 और ऐड करने पे कितना है? -1। सोचो कैसे लिखूंगा? मल्टीप्लाई करने पे -6 चाहिए और ऐड करने पे -1, तो इसको मैं लिख सकता हूं -3 + 2। समझ गए? -3 + 2। ऐड करोगे तो कितना आएगा? -1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -6। ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब क्या करेंगे? 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अब ये लिखेंगे x² 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बचेगा? x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। क्या बचेगा? x माइनस 3। ठीक है भाई? अब क्या होगा? x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा? x प्लस 2। एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई कितनी? -2। ये दो वैल्यूज आ गई। एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब ना बेटा आगे चलते हैं। हाँ, तो बेटा अभी अभी क्या सीखा हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखे। और आपने क्या देखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमेशा कितने आते हैं? 2 आ रहे हैं, है ना? अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बताई थी? बताना क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है? और अभी अभी एक बात देख लियो, मैंने बताया भी था कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, है ना? अब एक काम करना, उन 2 जीरोस को ना बेटा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उनको हम डिनोट करते हैं। तो जो 2 जीरोस आर डिनोटेड बाय, एक का सिंबल होता है अल्फा, ऐसे बनाते हैं। ये ग्रीक लेटर है, सिंबल है अल्फा। ठीक है भाई? एंड बीटा। जो दो जीरोस आते थे ना, उसमें से एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, एक को क्या बोलेंगे? बीटा। मजा आ रहा है बोलने में? अल्फा बीटा नया लग रहा होगा, नई चीज सीख ली। अल्फा बीटा, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा अल्फा, आज तक पहले ही सुना था, ऐसे ही है ना? चलो, अल्फा बीटा। ठीक है भाई? बात समझ में आई? और जिसको ये समझ नहीं आया उसे मैंने पीटा। तो 2 जीरोस हैं, उनको डिनोट किससे किया जाता है? अल्फा और बीटा। चलो, अब जैसे आप जीरोस निकालते हो, आपको कैसे पता कि आपका आंसर सही आया या गलत आया? एक तरीका तो होता है रख के चेक कर लो। रख के चेक कर लो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो हमारे जीरो सही है, और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो हमारे जीरो क्या है? गलत। बात समझ में आई? लेकिन एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या? ये जो A B C ये क्या होते हैं?
कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन ए बी सी और इस अल्फा बीटा में क्या होती है? एक रिलेशन होती है। क्या होती है? एक रिलेशन। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली रिलेशन होती है, अभी आप मेरे साथ लिख लो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या? सम ऑफ जीरोस। ये तुम्हारी किसकी इक्वल होती है? माइनस बी अपॉन ए के। किसकी इक्वल होती है? माइनस बी अपॉन ए। बोले तो बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा जीरोस थे, तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। समझ गए? नेक्स्ट अगला बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसकी बात करते हैं यार? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा। क्या? अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो अल्फा इंटू बीटा ये हमारे क्या होते हैं? सी बाय ए। क्या होते हैं हमारे? सी बाय ए। बात समझ में आ गई? सी तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म्स। ओ, और ए तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी तुम्हारा होता है कांस्टेंट टर्म और ए तुम्हारा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दो चीजें अभी याद रखो, इसको मैं यूज करना सिखाऊंगा। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा से। बात समझ में आ गई? इनके बीच में एक रिलेशन होती है। किसके बीच में? इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ लिख लो, अल्फा एंड बीटा। इसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। और वो रिलेशन क्या है? कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए। सी का मतलब पता है क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ए का मतलब पता है क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सारी बात समझ में आई? अब तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं इसको हटा दूं। ये सबने नोट कर लिया? पक्का? चलो ठीक है, हटा दूं? चलो करना नोट करो। देखो भाई, अब मैंने क्या बोला आपको ना, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ये px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस, चलो पहले x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x प्लस 12। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। समझ में आ गया? पहले क्या निकालना है? जीरोस निकालना है, और उसके बाद क्या करना है? जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसे क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो पहले जीरो निकालते हैं। अच्छा जीरो निकाल, अब क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट की बात भी हो रही है, जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ यहां पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है? 12। अच्छा अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं जीरोस की। 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करेंगे? पुट करेंगे px को 0, पुट px को 0, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हो गया? बात समझ में आ गई? अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इस 12 इंटू 1 कितना चाहिए? 12
7 कैसे लिखूंगा 3 + 4, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और ऐड करने पे क्या आ रहा है 7। चलो x² + 3x + 4x + 12 = 0। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इन दोनों से कॉमन क्या आएगा x, क्या बचा x प्लस, समझ गए। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 4, क्या बचा x + 3। इन दोनों में फिर क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा x + 4। अब एक बार x + 3 = 0 और एक बार x + 4 = 0। x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू माइनस, बात समझ में आ गई। x की वैल्यू कितनी थी -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये दोनों क्या आ गए इसके जीरोस, ये दोनों क्या आ गए इसके जीरोस। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जीरोस को किससे डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, तो इसका नाम दे दो अल्फा, इसका नाम बोल दो बीटा। समझ गए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -4। ये बात समझ में आ गई। चलो जब मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताई थी तो क्या बताई थी, अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a। पहले निकालो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा + बीटा किसके इक्वल है -b/a, -b/a। b कितना है, a कितना है 1। आंसर कितना आ गया, अरे सॉरी पहले क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या आए थे -3 -4 यानी -3 - 4 कितना आ रहा है -7। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए -b/a। अब क्या निकालो -b/a निकालो, समझ गए। तो -b कितना था 7, -7/1 दैट इज कितना आ गया -7। बात समझ में आ गई। तो अल्फा + बीटा किसके इक्वल आ गया -7 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर अल्फा + बीटा = कितना आ गया -b/a। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी कि अल्फा × बीटा किसके बराबर आना चाहिए c/a। अगली बार निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा × बीटा। जीरोस क्या आए थे मेरे पास -3 और -4, -3 × -4 कितना आ गया 12 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12। अब ये किसके बराबर आने चाहिए थे यार c/a। क्या निकालेंगे c/a। c की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू कितनी है 1, कितना आंसर आ गया 12, दोनों बराबर आ गए। तो देयरफॉर अल्फा × बीटा किसके इक्वल आ गया c/a। अल्फा + बीटा किसके इक्वल आया -b/a के, अल्फा × बीटा किसके इक्वल आया c/a के। तो दोनों बातें ट्रू हो गई, तो हैंस वेरीफाइड, यही तो बोला था कि जीरोस निकालो और कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन को क्या करो वेरीफाई करो। बच्चों बात समझ में आई, अच्छे से आ गई पक्का। अब अगर एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा आप लोग कर सकते हो, सेम वही क्या करना है जीरोस निकालने हैं और क्या करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को क्या करना है वेरीफाई करना है। क्वेश्चन लिखो px = x² - 7x + 10 करो। पहले जीरोस निकालने हैं, फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को क्या करना है वेरीफाई करना है। करो देखो भाई मैंने क्या बोला था, इसके जीरोस निकालने हैं और क्या करना है रिलेशन को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। अच्छा सबसे पहले बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 10। चलो for 0 of the polynomial, for 0 of polynomial क्या करेंगे पुट करेंगे px को 0, सही है हो गया। अब इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 10 × 1 कितना चाहिए 10, -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे -7।
तो -5 -2, समझ गए? तो ध्यान से देखो, x² -5x -2x + 10 = 0। सही है बच्चों? अब इसके बाद इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बचेगा? x -5। इन दोनों में कॉमन क्या है? -2। क्या बचेगा? समझ गए? इन दोनों में फिर क्या कॉमन है? क्या बचेगा? ये x -5 कॉमन निकाला, क्या बच गया? x -2। सही है? अगला स्टेप क्या होता है? आइदर x -5 0 और x -2 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ गए? इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। अगर आपने 2 पहले लिखा है तो आपका अल्फा 2 हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी 5 + 2 कितना आ रहा है? 7। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के। तो क्या निकालो? -b/a -b कितना है? -7/a। a कितना है? 1। आंसर कितना आ गया? 7। क्या दोनों इक्वल है? तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अगली बार क्या निकाला? अल्फा इंटू बीटा, 5 × 2 कितना आ गया? 10। क्या निकालेंगे? c/a। c कितना आ गया? 10/1 दैट इज 10। बात दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? c/a। हैंस वेरीफाइड। क्या हो गया भाई? ये वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आया वाला क्वेश्चन? एक और करोगे। पॉलिनोमियल दूंगा, क्या करना है? जीरोस निकालने हैं, और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को क्या करना है? वेरीफाई। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल x की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे बुक में s भी है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है। तो क्या हो गया? s है तो s है ना भाई। x की जगह कुछ भी, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है। अगला करो, 5x² माइनस, चलो -8x + 3 करो। जीरोस निकालो और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो। अच्छा, सबसे पहले बताओ यहां पर a कितना है? 5। b कितना है? c कितना है? 3। a 5, b -8 और c 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ गए 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करते हैं? पुट करते हैं px को 0। क्या करते हैं? px को 0। तो क्या हो जाएगा? 5x² -8x + 3 = 0। 3 5 15। -8 को कैसे ब्रेक करेंगे? -3 -5 है ना, तभी तो आएगा 15। तो लिख देते हैं 5x² -3x -5x + 3 = 0। वैसे अगर मैं 5 को पहले लिखता तो आसान पड़ता है ना। चलो कोई नहीं, अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। क्या बच गया? 5x -3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? -1। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहां पर माइनस है तो क्या करूंगा? -1। 5x -3 = 0। तो क्या हो गया? 5x -3 बाहर और x -1 अंदर बच गया, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? 5x -3 = 0 और x -1 = 0। तो 5x = 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/5 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x की वैल्यू 3/5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। बात समझ में आ गई? तो इसका नाम क्या दे देते हैं? अल्फा। इसका नाम क्या दे देते हैं? बीटा। अगला स्टेप, अल्फा प्लस बीटा। क्या भाई? अल्फा प्लस बीटा।
इनको जब प्लस करूंगा 3/5 प्लस 1, एलसीएम लेना आता है, 3 प्लस 5 कितना आ गया 8/3। ये सबको समझ में आ गया? आ गया भाई? ओ मुझे ही समझ नहीं आया तो तुम्हें क्या समझाऊंगा मैं? 8/5 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के। -b/a निकालते हैं, -b कितना है? ये रहा, -8 a कितना है? 5, कितना आ गया 8/5। क्या दोनों इक्वल आ गए? तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? -b/a। अगली बार क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, ये रहा 3/5 इंटू 1 दैट इज 3/5। आ गया अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? c/a के। तो c/a निकालते हैं, c कितना आया भाई? 3, a कितना आया? 5। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? c/a, हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आई? आ गई? वैसे तो जो आपके 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन यही है, बट अभी इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं इस अभी ये वीडियो है अपलोड हो जाएगी, मैं आपको भेज दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या डालूंगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस डालूंगा। तो वो सबकी प्रैक्टिस आपने घर से करके आनी है। वो 20-25 क्वेश्चन जो भी कराया मैंने, वो प्रैक्टिस आपने घर से करके आनी है। वो कर लोगे तो आपको सारी टाइप्स की क्या आ जाएगी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और जिससे ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाए, ठीक है, बाकी नहीं तो अब इसके 1-2 क्वेश्चन और करें। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय। आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।